ओके, तो ये हमारे पास QCA टेस्ट के फिजिक्स के MCQs हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। टेस्ट एड इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और AC अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है। ओके, अच्छा, फर्स्ट वन MCQs है हमारे पास कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल इज, कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। तो इंड्यूस EMF क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ए और इनटू नंबर ऑफ टर्न, तो NA हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है द डायमेंशन ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, तो वोल्टेज ये देखो E हमारे पास बराबर होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। सिंपल। व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस EMF भी हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, induced EMF depend on change in magnetic flux, yes, number of turn पे करते हैं, time of all of the above सारों पे हमारे पास करता है। ठीक है, induced EMF always oppose its cause, the statement belong to Lenz law। induced EMF depend dash on resistance of induced EMF does not depend on resistance हमारे पास। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज मॉडिफाइड, सो इट इज मॉडिफाइड लेंज लॉ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, सो फ्लेमिंग या तो इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट, दोनों का डायरेक्शन हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, when a conductor of length 5 meter is moved perpendicular to a magnetic field 4 Tesla, then the induced EMF versus speed। अच्छा, induced EMF versus divided by V, वो हमारे पास B into L देगा। B 5 दे रहा है और L क्या दे रहा है 4, 5 4 20, 9 20:1। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोशनल EMF इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक EMF की हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, if 20 volt is generated in a single loop in 20 seconds, what is the change of magnetic flux? अच्छा, E is equal to सिंगल लूप N1 है तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। टाइम 2 है वो 20 है, 20 2 40। ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, in a coil of inductance 4 Henry, the magnetic flux changes by change of 10 ampere current in 2 seconds. What is the EMF? EMF पूछ रहा है, इंडक्टेंस 4 दे रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय 10 एम्पियर पर यूनिट टाइम 2, 2 5 10 5 4 20, 20 वोल्ट। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास क्या यूनिट है? हेनरी यूनिट है। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, इन लोगों ने हैम्प लिखा हुआ, हेनरी हमारे पास होगा। म्यूचुअल इंडक्शन टेक प्लेस इन टू कॉइल मिनिमम हमारे पास इसके लिए जरूरी होते हैं। EMF is equal to mutual induction change in current per unit time represent dash induction। अच्छा, इसमें वोल्टेज या एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, तो इट्स अ स्टैटिक इंडक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी सॉरी। 10 volt is generated in secondary coil due to 5 ampere change in 1 second, what is the mutual induction? अच्छा, E म्यूचुअल इंडक्शन और डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 1 है, ये क्या ई मुझे 10 दे रहा है, 5 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, एम मेरे पास 2 हेनरी बन रहा है। इफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज 0.5 व्हाट विल बी द टाइम टू गेट? अच्छा, अब टाइम पूछ रहा है। नो, ई मेरे पास क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम उधर चला जाएगा, ई नीचे डिवाइड, एल क्या दे रहा है? 0.5 यानी 1/2, आई मेरे पास 2 दे रहा है। ठीक है, और वोल्टेज भी नीचे आके डिवाइड होगा, एक 1/6 पॉइंट से 1 से तो कम आंसर देगा। ठीक है, तो 0.16 ही ऑलमोस्ट आंसर देता है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन, नो, ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे हमारे पास वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, स्टैटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ या ऑल ऑफ दिस, सो ऑल, इन सारों पे हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क करता है। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी हमारे पास कितने के बराबर है? तो इस तरफ वोल्टेज आ जाएगा E। ठीक है, वोल्टेज वो 1 हेनरी कोई इंडक्टेंस है म्यूचुअल या सेल्फ, वो इस तरफ रह जाएगा, करंट इधर नीचे आ जाएगा एम्पियर और टाइम ऊपर चला जाएगा सेकंड, तो वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, वोल्टेज वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।
है ना। E इज इक्वल क्या होता है, E इज इक्वल टू L डेल I बाई डेल T हमारे पास, ठीक है। अब इसने ये पूछा हुआ है तो वोल्टेज ऊपर होगा, ये या ये हो सकता है, C नहीं हो सकता। अब टाइम उधर आ जाएगा, वोल्टेज इनटू सेकंड, तो सेकंड इसमें नीचे, इसमें भी नीचे, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, तो ईएमएफ और चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, इनका डायमेंशन हमारे पास सेम है। अभी ऊपर ऊपर हमने किया, पहला क्वेश्चन था आई थिंक। अ पेयर ऑफ कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक पेयर ऑफ कॉइल है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 0.5 एंड इफ करंट इन प्राइमरी का चेंज फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 10 एम्पीयर द इंड्यूस ईएमएफ इन 5 सेकंड विल बी। ईएमएफ पूछ रहा है, फिर वो 0.5 दे रहा है, 1/2 मैं ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है। इफ करंट प्राइमरी चेंज फ्रॉम चेंजेस 5 एम्पीयर टू 10, नो फाइनल माइनस इनिशियल 5 होगा और टाइम 5 है, कट गया, और 1/2 0.5 देता है ना, 0.5 देता है, बट अब इसने मिली लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0.5 में मिली डालोगे फिर तो 0.5 वोल्ट नहीं आएगा। ये 500 मिली देख लो ना, क्योंकि ये 1 2 3, तो ये 0.5 वोल्टेज मेरे पास आंसर देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इरेगुलर करंट इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आर, तो दैट आर एडी करंट्स हमारे पास होते हैं। V is equal to V naught sin omega t रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ, इट रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ जनरेटर का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। V naught में हमारे पास नवाब हो, पुट कर लो NWAB। द पीक वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड बाय, पीक वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नवाब, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। When a regular speed of coil is made 4 times, what will be the change in peak value and V naught of generator? अच्छा, V naught नवाब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W है, W 4 है तो V भी 4 हो जाएगा, बट अब इसने चेंज मांगा हुआ है तो 4 हो गया, और पहले कितना था 1, तो 4 - 1 3, तो 3 V naught। AC जनरेटर वर्क ऑन, AC जनरेटर जो है ना, ये फिर हमारे पास फेराडे लॉ पे वर्क करता है, ठीक है। AC जनरेटर वर्क ऑन फेराडे लॉ, ये सारों के लिए हमारे पास कॉमन है, नो सी ऑप्शन इज करेक्ट हमारे पास। स्टेटर इज अ वर्किंग कंपोनेंट ऑफ, स्टेटर रोटर, तो ये हमारे पास मोटर की कंपोनेंट है, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर, नो करेक्ट इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या है, VSIS, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, और VPIP, यही बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे तो VSIS डायरेक्ट हो रहे हैं, वो तो इसमें नहीं, ओम लॉ में है हमारे पास, और ये नहीं हो सकता, बी करेक्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, नो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास डिक्रीजेस, किस चीज को डिक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस करंट, ठीक है, क्योंकि करंट और वोल्टेज इनवर्स से वोल्टेज को तो बढ़ाता है, बट करंट को फिर हमारे पास डिक्रीज कर देता है ताकि पावर हमारे पास कांस्टेंट रहे। व्हेन NS सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न कम है प्राइमरी कॉइल से, द ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास स्टेप डाउन होता है। हार्ड आयरन कोर विल डैश हिस्टेरेसिस लॉस, सो हार्ड आयरन कोर विल इंक्रीज हिस्टेरेसिस लॉस, जितना ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो पावर हमारे पास अनचेंज रहता है। फॉर डीसी सप्लाई द आउटपुट सिग्नल बाय ट्रांसफार्मर इज 0। बेस्ट ट्रांसफार्मर प्रोसेस एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस, बेस्ट ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें हिस्टेरेसिस लूप उतना ही हमारे पास स्मॉलर होगा, ठीक है। इफ NS रेशियो NP इज इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज फॉर 50 वोल्ट बाय ट्रांस, अच्छा NS रेशियो NP हमारे पास, ठीक है। तो वोल्टेज का हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है, VS डिवाइड बाय VP द आउटपुट वोल्टेज ना, NS हमारे पास क्या है, करंट, और नंबर ऑफ टर्न हमारे पास जब सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होते हैं ना, तो उसका हमारे पास वोल्टेज भी ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, सिंपल इस तरह करते हैं, अगर सेकेंडरी कॉइल मेरे पास 3 है और प्राइमरी 1 है, ठीक है, कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा अगर मैं इसको प्राइमरी 50 दे दूं, तो वो 3 गुना इसको बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में 3 गुना ज्यादा वोल्ट है, तो अगर 3 से ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है, अगर ये 50 वोल्टेज है ना, तो उसको 3 गुना बढ़ा देगा, 50 3 150, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें करंट हमारे पास चेंज होता रहता है, सो इट्स फॉर AC हमारे पास करेक्ट इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग, सो 0.707 इंटू I नॉट, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ऑलवेज 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा हमारे पास एक साइकिल में बराबर होते हैं। 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम एंड 5 ओम रिस्पेक्टिव इन सीरीज, व्हाट इज द इंपीडेंस, क्या पूछ रहे हैं हमारे पास, इंपीडेंस, इंपीडेंस का क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट R का स्क्वायर
यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 माइनस 5 का स्क्वायर ओवरऑल 10 माइनस 5 5 देगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, 100 और प्लस 25 मेरे पास 125 देगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या करेक्ट हो जाएगा 125 और 111 11 122 देता है ना 11.2, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है तो ओम ही हमारे पास करेक्ट है। पावर फैक्टर इन रेजिस्टिव सर्किट मस्ट बी 1। हाउ? पावर फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारे पास 0 होता है तो cos 0 1 के बराबर है। एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, अगेन कह रहा है इन LCR सीरीज, तो इसमें भी हमारे पास फेज डिफरेंस 0 होता है LCR सीरीज सर्किट में, तो फिर cos 0 हमारे पास 1 देगा। ठीक है, An AC series circuit contains 4 ohm resistance and 3 ohm. What is the impedance? तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पता है राइट एंगल पे, ये हमारे पास 5 आंसर देगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एन AC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या कहते हैं, वो फेज को 0 पे लाता है, करंट को रोकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अच्छा, अगर आपको वो उसका पूछ ले हमारे पास, अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस 0 पे लाता है। द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट डिपेंड ऑन, तो ये हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करते हैं, तो ये डिपेंड, क्या फार्मूला है 1/2 पाई LC। सो L और C पे हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। द फेज एंगल इन RLC सीरीज AC सर्किट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 देन इट मस्ट बी। अच्छा, 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेट हो तो ये हमारे पास रेजोनेंस में नहीं होगा, और जब 0 होगा तो वो हमारे पास रेजोनेंस में होगा। ठीक है, अब इसने कहा 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90, तो इट इज नॉट इन रेजोनेंस। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। पावर लॉस इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0 इन RL सीरीज सर्किट। इन RL सीरीज सर्किट क्या होगा हमारे पास, अच्छा देखो ना, अभी हमने पीछे पढ़ा जो R था ना वो करंट को 0 पे ला रहा था। ठीक है, और L जो है ना वो हमारे पास वोल्टेज लवर है, वो वोल्टेज को 90 पे लाता है। ठीक है, और R हमारे पास 0 पे लाता है, तो इनका जो वो होगा 0 और 90 के दरमियान हमारे पास होगा। ठीक है, तो करंट्स 0 और 90 के दरमियान हमारे पास होगा, तो लेस देन π/2 होगा, 90 से हमारे पास कम होगा, 90 से ग्रेटर नहीं हो सकता। लैग्स द वोल्टेज, वोल्टेज नहीं करंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, करंट लैग्स द वोल्टेज नहीं, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 नो, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियन, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय लेस देन 90 तो नहीं करेगा ना, लेस देन 90 हमारे पास करेगा, क्योंकि वो 0 पे ला रहा है, ये हमारे पास 90 पे ला रहा है, तो 0 और 90 के दरमियान हमारे पास होगा। At what frequency will a 1 Henry inductor have reactance of 500 ohm? तो हमारे पास XL क्या है 2 पाई FL, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, और at what frequency 1 Henry inductor of reactance 500 दिए हुए हैं। L हमारे पास गया 1, 2 इधर नीचे आ जाएगा 250, और पाई 3.14 है, 250 डिवाइडेड बाई 3, नो ऑलमोस्ट हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 3 8 3 24, तो 80 के आसपास हमारे पास आंसर आता है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इन प्योर इंडक्टेंस द एवरेज डिसिपिएटेड इज, प्योर इंडक्टेंस में एवरेज डिसिपिएशन हमारे पास कितनी होगी 0, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इंक्रीजिंग देन द करंट इन प्योर कैपेसिटी, अच्छा फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगी तो XL जो था वो डायरेक्टली रिलेशन था विद फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसका करंट मेरे पास क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, कह रहे कौन सा हमारे पास पॉसिबल ना ही है जिसमें फेज डिफरेंस 90 हमारे पास आए। ठीक है, तो अभी हमने RL का पढ़ा, RL इसमें हमारे पास लेस देन 90 आता है। ठीक है, लेस देन 90, तो RL सर्किट में हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में भी 90 आता है, इंडक्टर LC में भी हमारे पास कभी कभी 90 आ सकते हैं। ठीक है,
RL में हमारे पास लेस देन 90 आएगा। अच्छा, द गिवन फेज डायग्राम इज कंसर्न टू सर्किट। सो ये हमारे पास देखो ना, ना तो 90 है और ना 0 है, हमारे पास 90 और 0 के दरमियान है, तो इट इज RL सर्किट है, ठीक है हमारे पास। सो इंडक्टिव, the RMS value of alternating voltage is 100 volt, what is its peak value? No, peak value हमारे पास RMS 100 है डिवाइडेड बाय 0.707, इससे ऑलमोस्ट हमारे पास 144 वोल्ट आंसर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिजिक्स MCQs की ख़त्म होती है।